बीए एवं एमए हिंदी के प्रिय छात्रों, हम मिथक और कविता व्याख्यान माला के तहत हम तीसरे और अंतिम पायदान पर है कि मिथक किस तरह से कविता में आते हैं। और मिथक योजना और हिंदी कविता शीर्षक के तहत हमने देखा प्रलय और सृष्टि की कथाएं इसमें निरूपित होती है, जो देश देशांतर तक न केवल भारतवर्ष में बल्कि अधिकांश देशों की, पुराने देशों की कथाओं में प्रलय, सृष्टि और मृत्यु की कथाएं सुनाई देती है। हमने देखा कि तुलसीदास का सारा काव्य मिथकों का संग्रह है। कबीर और रैदास की कविताओं में, काव्य में, साखी दोहों में मिथक देखे जा सकते हैं। भारतेंदु के नाटकों में पौराणिक पात्र यानी मिथकीय पात्र भी आते हैं। मैथिली शरण गुप्त के साकेत में और नागार्जुन तक, भारतेंदु से लेकर के नागार्जुन तक की कविताओं में भी मिथक किस तरह से आते हैं, अब आप इनको पुनः पुनः बल्कि कुछ नया देख सकते हैं। आधुनिक काव्य में मिथक योजना के दर्शन हम कर सकते हैं। प्रसाद की कामायनी के बारे में आपने पिछली बार सुनाई था। प्रसाद की कामायनी के मनु, वो अंतिम देवताओं के अंश जो प्रलय के बाद बच जाते हैं, वो और उसके अग्रज सारे मिथकीय पात्र कहे जाते हैं। लेकिन मनु, श्रद्धा और ईड़ा के माध्यम से जो रचना प्रसाद ने रची है वो बेजोड़ है और उसका, उस मिथक का एक नया रूप है। जो कविता महाकाव्य में राम तुलसीदास के यहाँ हैं, वही राम निराला की, राम की शक्ति पूजा में शक्ति की साधना करते हुए ठीक आम आदमी की तरह दिखाई देते हैं। तो ये युगानुरूप परिवर्तन है उस मिथकीय पात्र राम का, जो वाल्मीकि से लेकर के तुलसीदास के आदर्श नायक होते हुए वो निराला के राम जो शक्ति पूजा इसलिए करते हैं कि राम और रावण के उस युद्ध में जब राम ये देखते हैं कि लगातार युद्ध कर रहे हैं, लगातार तीर छोड़ रहे हैं रावण की तरफ, लेकिन रावण को मैं रोज देख रहा था, पर आज मैंने देखा कि दुर्गा उसकी तरफ से उसके पक्ष में खड़ी नजर आई, उसके पीछे। तो वो शंकित हो जाते हैं और अपने सारे साथियों से सभा करके कहते हैं, निराश हो जाते हैं। तब निराला ने ये एक उपाय निकाला, वो कि राम, फिर राम भी शक्ति पूजा करते हैं। इस तरह से रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र खंड काव्य लिखा। कुरुक्षेत्र, वो कुरुक्षेत्र जो 18 दिन तक सैकड़ों हजारों योद्धाओं को जमीन पर सुला देता है। और जिस समय ये लिखा जा रहा था, प्रथम विश्व युद्ध होकर के द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय रामधारी सिंह दिनकर उस कुरुक्षेत्र के मिथक को लेकर के युद्ध की अनैतिकता का सवाल उठाते हैं, प्रश्न छोड़ते हैं कि युद्ध जरूरी तो नहीं, युद्ध मानवता का किसी भी तरह से समाधान तो नहीं, यानी मानवता को बचाने के उपाय किए जाने चाहिए। कुरुक्षेत्र एक बार घटित हो गया है, उसको इस रूप में कवि ने उठाने का प्रयास किया है। उस वक्त जब प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध चलता है, तब कुरुक्षेत्र एक नए रूप में एक युद्ध को अनैतिक मान करके सवाल खड़ा करते हैं। ठीक इसी तरह से नरेश मेहता का खंड काव्य है संशय की एक रात। संशय की एक रात में भी राम आते हैं। राम
निराला की राम की शक्ति पूजा में आते हैं। राम वाल्मीकि तुलसीदास की यहाँ महाकाव्य में महानायक के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन इधर निराला और नरेश मेहता दोनों के, निराला की लंबी कविता और नरेश मेहता के खंड काव्य संशय की एक रात में घटनाक्रम बहुत छोटा सा है। संशय की एक रात लंबी कविता राम की शक्ति पूजा से बड़े बितान का है, लेकिन घटनाक्रम और भी छोटा संक्षेप हो जाता है। वो पूरे एक ही बात पर, संशय की एक रात पर, यानी राम की शक्ति पूजा का एक पहलू है, एक महत्व है कि आम आदमी राम से कैसे प्रेरणा लेगा, कि राम भी थक हारते हैं, राम को भी अपने बाहुबल पर शक होता है। वाल्मीकि या तुलसीदास के राम को कभी नहीं होता, वहां वो अवतारी पुरुष है, लेकिन यहां आम आदमी की तरह, आम आदमी की तरह सामने वाले को शक्तिवान मान सकता है, और शक्तिवान मान करके उसे भी संशय हो सकता है। आम आदमी कई बार दोराहे पर होता है, संशय में पड़ता है, द्वंद्व में पड़ता है। और ऐसी ही एक रात जब राम रावण से युद्ध करते करते थक जाते हैं और उनको संशय होता है, क्या मैं युद्ध जीत सकता हूं। यानी ऐसा द्वंद्व हर महाकाव्य में नायक के सामने होता है, पर इस तरह से नहीं, आम आदमी की तरह नहीं होता। लेकिन निराला और नरेश मेहता के इन खंड काव्य में हम इन मिथकों को एक नए रूप में देखते हैं। एक कंठ बिस्पाई में आधुनिकता का जामा पहनाया गया है, जिसमें शिव जी किस तरह से विष पीते हैं। और आज के कवि नागार्जुन की एक कविता की पंक्ति है उसी राम पर, घर घर है राम लखन, घर घर भरत है, घर घर है शत्रुघ्न, बैठते हैं ठाठ से निज निज दालान पर। इसमें एक ये विश्वास निहित है कि राम सिर्फ कथा नायक नहीं, राम महाकाव्य के नायक नहीं, राम यहाँ जन जन के मन के अंदर है, और जन जन के घर मन, उनके चौपाल पर, उनके घर में जो बना होता है चबूतरा, दालान यानी खुला परिसर, जहां पर वो बैठा करते हैं, बैठते हैं ठाठ से, उसी तरह से बैठते हैं जैसे कि वो अपने आजू बाजू में अपने भाई रिश्तेदारों को बैठता हुआ पाते हैं। ठीक इसी तरह से निज निज दालान में बैठते हुए दिखते हैं राम लखन भरत, घर घर है शत्रुघ्न। इस तरह से ये मिथक कथाएं हमारे यहाँ साहित्य में पाई जाती है। अब हम ये देखेंगे आलोचकीय नजरिए से, आधुनिक युग में अनिश्चय, अनास्था, अजनबियत, अकेलापन, तनाव और आम आत्म केंद्रितता को विभिन्न मिथकों के माध्यम से अभिव्यक्ति मिलती है। इन कविताओं में जब मिथकों को आधार बना करके लिखी जाती है, आज के दौर में मिथकों की क्या जरूरत है, तर्कातीत है, तो ऐसे मिथक क्यों लिए जाते हैं। तो पता चला कि आदमी कितने अनिश्चय में जी रहा है, ये युग कितने अनिश्चय बोध का है, आस्थाएं टूट रही है, अजनबियत बढ़ रही है, आदमी अकेला हुआ जा रहा है। इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद आदमी सुख की तलाश में तनावग्रस्त हुआ जा रहा है, और आदमी समूह से बिदक करके अपने ही घर में कैद हो रहा है, आत्म केंद्रितता बढ़ रही है। ऐसे में ये विभिन्न मिथक जो कथा में गढ़े जाते हैं, और ये किस तरह से इनमें इनकी समाधान यहां दिखाई देता है। कह सकते हैं कि दुखी जन को राहत देने वाला है। दुखी
यहां इस समय चाहे निम्न वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग, अपनी ही तरह से हैरान परेशान है। हम उच्च वर्ग की बात न करें, लेकिन निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग त्रस्त है उस उच्च वर्ग के जाल में। दोनों ही वर्ग होते हैं। निम्न वर्ग अपने पेट से परेशान है, पेट की भूख को शांत करने के लिए जिंदगी की जद्दोजहद में लगा रहता है। मध्यम वर्ग इस द्वंद में रहता है कि मैं और आगे कैसे बढ़ूं। तो इसी तरह से दुखी जन को राहत देने वाले ये मिथक कथाओं में जब आते हैं, भक्ति काल में हारे हुए शासक राज्य व निराश जनता को राहत देना पाया गया कि जब तुलसीदास जिस दौर में राम को नायक बना करके रचना करते हैं, जब अकबर यानी मुगल सल्तनत और मुगल सल्तनत ने यहाँ के राजाओं को हरा करके पराजित करके मजबूर कर दिया, या तो उनके सरपरस्त रह करके उनकी छत्र छाया में रहा जाए, या महाराणा प्रताप की तरह दर दर की ठोकरें पहाड़ों में इधर उधर छुपते रहें या उनकी युद्ध झेलते रहें। ऐसे दौर में इन कवियों ने उस निराश जनता को इन राम और कृष्ण के काव्य के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया है कि हम बाहरी तौर पर गुलाम हो सकते हैं, बाहरी आक्रमणकारियों से पराजित हो सकते हैं बाहरी रूप में, भौतिक रूप से, लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, पारंपरिक रूप से हमारे मिथक कितने प्रबल रहे हैं, यानी मिथकों में हम कितने विजेता रहे हैं। हम, हमारे देवता, हम इनसे तादाकार होकर के, तादात्म्य बना करके हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस तरह से भक्ति काल में हारे हुए शासक, शासकों के देख करके राज्य चले जाने के बाद जनता पूरी तरह से निराश हो जाती है। लेकिन तुलसीदास के राम, जो घर घर में रामचरितमानस का पाठ करते हुए जन उससे उत्साहित होते हैं, उसका उत्साह, जीने की ललक बनी रहती है, उनके आध्यात्मिक पहलू, धार्मिक पहलू एक तरह से फिर जागृत होता है और वो आत्मा परमात्मा से तदाकार होने का एक उपक्रम करते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि बिंब और प्रतीकों में नारी की महिमा जो मैथिली शरण गुप्त के काव्य में दिखाई देती है, नैतिकता और वीरता जो कृष्ण और राम में दिखाई देती है, कुंठाग्रस्त व त्रस्त व्यक्ति मिथकों में राहत पाता है। प्रयोगवादी कवियों ने नए उपमान गढ़े, उन उपमानों के माध्यम से जो पुराने उपमान थे, पारंपरिक थे, आदिकालीन थे, उनको नया मुलम्मा चढ़ाया। पात्रों के रूप चरित्र बदले। केकई जो वहां पर पुत्र द्रोही कहलाती है, वो वीरांगना के रूप में निरूपित की जाती है। कौशल्या जो पुत्र में लीन रहती है, उसे, कौशल्या को एक दूसरे रूप में दिखाया जाता है। और वशिष्ठ जिसे हम राम के यहाँ राम के साथ देखते हैं, लेकिन ये भी बदले रूप में दिखाई देते हैं। राधा समाज सेविका, राधा जो विरहिणी नायिका के रूप में है, वो समाज सेविका के रूप में दिखाई देती है। हृदय और बुद्धि मिथकों के आयाम में रहे। हृदय और बुद्धि दोनों ही मिथकों के आयाम में आ जाते हैं। मिथकों में ओज भाव बोध भरने की शक्ति पाई जाती है। इस तरह से मिथक मध्यकाल में, आदिकाल में तो पुराणों में रहे ही, मध्यकाल में कबीर तुलसी के यहाँ होते हैं, यहाँ तक कि नागार्जुन के यहाँ, निराला के यहाँ भी मिथकों में कविता लिखी जाती है। तो इसलिए कि ओज भाव बोध भरने की शक्ति मिथकों में होती है। धन्यवाद।